कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। ना शक्ल बदली ना अक्ल बदली, बस लोगों के देखने का नज़रिया बदल गया। राम राम, जय श्री राम साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको विदित है, मालूम है, हम यहाँ पर हर रोज़ एक नए विशेष मुद्दे के ऊपर आते हैं और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है पंचों का इंटरव्यू प्रोग्राम। और पंचों का इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ होते हैं पंच और सरपंच, और जो देते हैं जनता के सवालों के जवाब। तो आज पंचों का इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ हैं रमन भाई, जो कि जिला पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, वार्ड नंबर 10 से, गांव सौंद से। तो हमारे साथ रमन भाई हैं और उनके साथ उनके दो दोस्त भी हैं, दीपक और विकास। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे और गांव वालों ने जो सवाल इनसे किए हैं उनके ये यहाँ पे जवाब देंगे। यानी कि सीधी सी बात है, आपके सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और साथियों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा एस्टेट, यूजीसी नेट एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे दूसरे चैनल नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको यूजेबल वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। मैंने बहुत सारा वहाँ पर कोर्स कराया हुआ है। तो अब करते हैं प्रोग्राम को स्टार्ट। हमारे साथ हैं रमन भाई। जय श्री राम भाइयों, जय लालदास बाबा की। और हमारे साथ हैं दीपक भाई। जय लालदास बाबा की। सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री राम। विकास भाई भी हमारे साथ हैं। जय लालदास बाबा की, जय श्री राम। सभी भाइयों को नमस्कार। तो साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम यहाँ पे प्रश्न और उत्तर के माध्यम से किसी भी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारे पास जो भी प्रश्न है वो जनता के सवाल हैं, वो आप लोगों के ही सवाल हैं, जिनको हम यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर रखेंगे और उन प्रश्नों के जवाब देंगे रमन भाई। तो सबसे पहला प्रश्न है रमन भाई, आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, कितने लोग आपके साथ हैं, इसके विषय में आप थोड़ा सा जनता को बताएं। हमारी तैयारी फ़िलहाल चल रही है और हम सभी गाँव में, अपने गांव से भी करमन, डाड के, बोरा के, भलमाने में जा रहे हैं। सभी बुज़ुर्गों और युवाओं के साथ मिलके तैयारी चल रही है। तो आपकी तैयारी अच्छी है जी। तो आप बाहर भी विजिट कर रहे हो दूसरे गाँवों में? जी। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। और मेहनत तो करनी पड़ती है, किसी भी इलेक्शन को जीतने के लिए तैयारी भी करनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है दीपक भाई, आप रमन भाई को सपोर्ट क्या देख कर रहे हो? आपने क्या देखा इनके अंदर ऐसा जो आप इनको सपोर्ट कर रहे हो? नमस्कार सभी प्यारे भाइयों को, जो भी हमारे चैनल को देख रहा है, इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें 1 मिनट का टाइम निकाल करके। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई सुदेश जी ने कि आप हमारे जो भाई हैं रमन जी, इनको क्या देखकर सपोर्ट कर रहे हैं। हमें लगता है कि इनके अंदर एक युवा नेता छुपा हुआ है। हमको लगता है कि वह जो वादे हुए काम, किसी के विचार जो उन्होंने इनके सामने प्रकट किए हैं और उन्होंने जो वादे किए हैं उन पर खड़े उतरेंगे। इन सभी चीज़ों को देख करके हमने निर्णय लिया है कि हम अपने भाई रमन के साथ तहे दिल से लगेंगे और सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि जो रमन भाई ने कहा है वो आपको अच्छा लगा और उसको देखते हुए आप इनका फॉलो अप कर रहे हो। फॉलो अप कर रहे हैं और तो हमारे भाई भी हैं ये। अच्छा, हमारे परिवार से ही हैं। अच्छा, हाँ जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। विकास भाई, क्या रमन भाई जीत पाएंगे आपके हिसाब से? सभी भाई को अपने भाई पर विश्वास होता है। जब हम ही अपने का हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अपने तो अपने ही होते हैं। सही बात है, अपने तो अपने ही होते हैं और हौसला अफजाई करना भी चाहिए। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है। भाई दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सभी को विश्वास होता है। जब कोई भी परिवार में से कोई इलेक्शन पे लड़ता है तो उनके घर वालों को तो विश्वास होता ही है, तो घर वाले ही हैं सबके सब। अगला प्रश्न है रमन भाई, कुछ लोगों का कहना है कि रमन भाई तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बनेंगे तो है नहीं। और ये प्रश्न शायद आपके पहले इंटरव्यू में भी आया था, किसी ने पूछा था। तो उस भाई को आप क्या जवाब देंगे? वो बार बार इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं। देखो भाई, मैं तो कहना चाहता हूँ, किसी को छोटा ना समझें। जंगल में आग लग रही थी तो चिड़िया अपनी कोंख से पानी भरकर उस पर डाल रही थी, आग बुझाने का काम कर रही थी। एक ने पूछा कि आग बुझ जाएगी, तो चिड़िया ने कहा कि आग बुझे या ना बुझे, पर सोन के दिलों में आग बुझाने की हिम्मत पैदा होगी। और भाइयों बनने की बात तो ये है, जिस पे गांव बस्ती लालदास बाबा और भाइयों बुजुर्गों का साथ रहा तो बनेगा तो वो ही। सही बात है।
हाँ, यानी कि आप अपना प्रयास तो करें ही। जी और सीधी सी बात हो, चिड़िया वाली कहानी में चिड़िया का भी नाम आएगा किसी दिन आग बुझाने वालों में, जी। गिनती होगी। जी। बहुत ही अच्छी बात है। और अगला प्रश्न है, किस सरपंच को आप वोट करोगे? आप किस सरपंच के फेवर में हो गांव में से? इसके विषय में भी थोड़ा सा बताएं। भाइयों, मैं सरपंचन से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हमारे पंच परमेश्वरी होते हैं और हमारे बुजुर्ग भी हमारे ये 36 बिरादरी के साथ हूँ मैं। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारा कोई सरपंच से वाद विवाद नहीं है। देखो जी, बनने के लिए खड़े होते हैं, अपनी मेहनत दिखाते हैं, तो साथ तो भगवान का और बड़े बुजुर्गों का रहता है। मैं तो सभी कैंडिडेटों को वोट देना चाहता हूँ। सबको वोट देना? जी। तो वोट तो एक होती है रमन भाई? वोट एक रहती है जी, हौसले तो बुलंद होते हैं, अपने घर की भी रहती हैं जी, अपने पे विश्वास होता है जैसे कैंडिडेट को भी होता है, या कोई जैसे युवा साथी हैं कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा, ऐसे विश्वास भी तो रहता है भाई जी। सही बात, बहुत अच्छी बात है। और बाहर के कामों के लिए आप क्या विकास कार्य करोगे? बाहर के गाँवों के लिए दीपक भाई हमें बताएंगे कि बाहर के गांव भी तो होते हैं, क्योंकि जिला पार्षद पद का जो इलेक्शन है तो उसमें सिर्फ एक गांव नहीं आता, पूरा क्षेत्र लेकर चलना पड़ता है। एक गांव के साथ साथ और भी गांव से काम करने पड़ते हैं, और भी गांव के। तो उसके विषय में दीपक भाई आप बताएं कि क्या कुछ बाहर के गाँवों के लिए करोगे आप? ये बहुत अच्छा प्रश्न है भाई सुदेश जी का। हम अभी रनिंग में प्रचार कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, और गांव जितने भी हमारे पार्षद ग्रुप में आ रहे हैं वहाँ भी गए हैं। तो कल हम बोरा के गए थे, तो वहाँ पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। एक रेनीवाल नाम की एक बड़ी नहर है, वो मेवात के लिए जा रही है। तो हमने सोचा है कि आने वाले टाइम में विकास के तौर पर हम इस लाइन में से बोरा के वालों को पानी दिलाएंगे और उनका पानी का कनेक्शन करवाएंगे। उनकी जो पानी की किल्लत है उसको दूर करेंगे। हम गए हैं युवा साथियों से, बड़े बुजुर्गों से मिले हैं, उनका यही कहना है कि हमें पानी की आपूर्ति को विशेष ध्यान देना है, हमको पानी चाहिए। पहले भी इन्होंने पानी की ज़रूरत रखी थी। सही बात है। ठीक, इसको हम भली बात ही पूरा करेंगे। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। और पानी की आपूर्ति होनी भी चाहिए साथियों, क्योंकि किसान, ज़्यादातर गांव में किसान रहते हैं, और किसानों का अगर खेत तक पानी नहीं पहुंचता है तो ये बहुत बड़ी समस्या होती है किसानों के लिए। तो पानी भी पहुंचना चाहिए, ये एक नेता का दायित्व होना चाहिए कि किसानों के लिए भी पानी पहुंचाया जाए, उनके पीने के लिए पानी पहुंचाया जाए, और बिजली का भी बंदोबस्त किया जाए। तो बिजली, पानी, और जो किसान के लिए बिजली और पानी की जो व्यवस्था है ये आम व्यवस्था है, ये तो कम से कम किल्लत इसकी तो दूर होनी ही चाहिए। रमन भाई, इसी विषय में थोड़ा सा मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप कह रहे हो बोरा के लिए भी पानी लाओगे, अभी तक तो बहुत सारे नेता आए, पारी खेल कर चले गए, उन्होंने कोई वादा अपना पूरा नहीं किया। तो आप जनता को किस तरह से विश्वास दिलाना चाहोगे कि आप ज़रूर इस विषय में कोई ना कोई कार्य करोगे या कदम उठाओगे? हम क्योंकि जी पानी सौंद के अंदर भी नहीं है जी और बोराके के अंदर भी नहीं है, तो इन सभी गांवों की समस्या को आप कैसे निपटाओगे? देखो जी, जो बोराके में पानी जा रहा है वो हमारे हिस्से का पानी जा रहा है, और जो रेनीवाल है वो बोराके के लिए है, उसमें कनेक्शन करवाएंगे कि जो उसकी भी किल्लत पूरी हो, बोराके की और हमारी भी। तो मतलब सभी को ध्यान में रखते हुए आप चलोगे आगे जी। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, और एक बहुत ही अहम प्रश्न है। लोगों का तो यही होता है, लोग न जाने क्या क्या पूछ बैठते हैं, लेकिन हमें भी पूछना पड़ता है, क्योंकि अगर हम जनता के प्रश्नों को ना पूछें तो वो ये कहेंगे कि बेईमानी करते हैं। तो प्रश्न पूछना पड़ता है। बहुत ही अहम प्रश्न है, माना पट्टी के ऊपर है। किसी भाई ने पूछा है कि क्या माना पट्टी के ऊपर घमंड कर रहे हो आप? रमन भाई से कहा है पूरी पट्टी आपको वोट देगी क्योंकि और कोई नहीं खड़ा है। क्या इसीलिए आप माना पट्टी के ऊपर घमंड कर रहे हो रमन भाई कि पूरी पट्टी आप ही को वोट देगी? हमें भाइयों घमंड नहीं है, गर्व है, अपने आप पर गर्व रहता है, और हमें अपने समाज के लोगों को, युवा, बुजुर्ग और गांव के साथ साथ जो हमारे हल्का में सभी गांव हैं उन पे भी गर्व है, 36 बिरादरीन का भी गर्व है। कि देखो जी, वोटन की बात यह है कि हम सभी को वोट देते भी हैं और लेते भी हैं, इसमें कोई वो नहीं है जी, और हम मिल बाँट के रहते हैं जी, इस भेदभाव को भुला दें। लेकिन रमन भाई, कुछ लोगों का कहना ये है कि आपके गांव में से ही कि भाई माना पट्टी वाले तो सिर्फ अपने कैंडिडेट को वोट देते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं? शायद है ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो, हमारे अरुण जेलदार जी, युद्धवीर जेलदार जी थे, वो भी सरपंच बने थे, हमारी पट्टी ने सहयोग दिया था। इससे पहले भी हमारे बामन पाल की 24 की ना की हमारी जी जेलदार जी पहले वहाँ पे खड़े हुए थे MLA पे, उसमें भी पूरा सहयोग मिला था। और
एटम भी है, हमारे जवार भाई भी सभी को वोट देते हैं और अपनी पट्टी में भाई अपने साथ भी रहते हैं और दूसरे के साथ भी। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक भ्रम फैला हुआ गांव के अंदर कि माना पट्टी वाले तो सिर्फ अपने कैंडिडेट को वोट देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर माना पट्टी वाले अपने कैंडिडेट को वोट देते तो अजीत सरपंच खड़े हुए थे, उनको क्यों नहीं बना लेते? वो उनको भी बना लेते हैं माना पट्टी वाले। माना पट्टी वाले सारे गांव को एक समान मानकर चलते हैं और सभी को वोट देते हैं। ऐसा अगर होता कि अपने ही थोक को वोट देते तो अजीत सरपंच हुए थे, दादा पंजू जी के जो लड़के हैं उनको बना लेते। अगर ऐसी ही बात आती तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भ्रांतियां हैं, भ्रांतियां फैली हुई हैं। दूसरी बात, जेलदार साहब सरपंच बने थे। अगर माना पट्टी अपने ही थोक को वोट देती तो जेलदार साहब सरपंच कैसे बन पाते? तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये कुछ मिथ हैं जो लोगों के दिमाग में बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। माना पट्टी के सभी गांव को एक समान मान के चलते हैं और पूरे गांव को एक समान, एक ही नज़र से देखते हैं। तो ये भाई, जिस भाई ने प्रश्न किया था, मैं उम्मीद करता हूँ उसको जवाब मिल गया होगा इसका कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक तरह से कहते हैं अफवाह होती है। अगला प्रश्न है रमन भाई, आप जनता को वोट के कर्ज के बदले क्या उपहार देंगे? क्योंकि जनता आपको वोट देगी और मान के चलिए आप बन जाते हैं, तो आप जनता का कर्ज कैसे उतारोगे? भाइयों, जनता की वोट का कर्ज मरते दम तक चुकाऊंगा। इसमें जो हमारे देश की नींव है वो जवान और किसान है जी। ठीक है जी। हमारे भाई दौड़ करते हैं रोड पे और हर साल गुजर जाते हैं, तो उनके लिए एक तो हमारा पार्क होना चाहिए जिसमें कि वे दौड़ कर सकें। और जो गरीब है, गरीब की जनता की वोट ले लेते हैं, वक्त बाद कुछ नहीं करते और ना सुनाई करते। और देखो जी, गरीब जनता पे अपने घर रहने के लिए भी जगह नहीं होती है, तो बहन बेटी की शादी के लिए बारात घर भी होना चाहिए। और इसमें सभी जो जाति हैं सवन में गरीब रहते हैं। हमारी जाति सबकी ये जी एक जी, सबकी बहन बेटी हमारी बहन बेटी है। बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया बात है। और काम तो करने ही होंगे रमन भाई जी। भाई आप बनते हो तो काम करने के लिए जनता आपको बनाएगी, लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको जनता बनाएगी। भाई जी देख, हम तो ये कहना चाहते हैं, जैसे जिला पार्षद बन जाते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि जिला पार्षद बनने के बाद काम होता है या नहीं होता है, या मंत्री क्यों नहीं करते। हमारा लास्ट इलेक्शन है जी, हम देखना चाहते हैं। उसके बाद और भाई को भी देना चाहिए, नंबर मौका देना चाहिए। बढ़िया बात, बहुत ही बढ़िया। ये बहुत ही अच्छी सोच है रमन भाई की कि लास्ट है। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न करने से पहले दीपक भाई कुछ कहना चाहते हैं आपसे। राम राम भाइयों, हमने पहले भी बताया है, इससे पहले उसमें बोराके की किल्लत थी, उसमें पानी की थी। एक हम गए हैं भुलमाने गांव में, वहाँ रेलवे स्टेशन के पास एक छोटा कुंड है, वहाँ पानी निकलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और वहाँ पहले भी पार्षद रहे हैं, तो इस समस्या का समाधान होना चाहिए। यही हम कहना चाहते हैं कि जो ये हमारा पानी का जो निकास है वो सही ढंग से नहीं है, इसके लिए कोई ना कोई उचित व्यवस्था करनी चाहिए। करमन गांव में भी सही बात है। करमन गांव में भी भाइयों पंचायती ज़मीन है, उसमें हर वक्त पानी भरा रहता है। इसमें पंचायती देखो पेड़ों को साफ करा के या कटवा के उसमें मिट्टी डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे युवा साथी हैं वो खेल कूद कर सकें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है, सही बात है। और काम करने भी चाहिए रमन भाई। अगला प्रश्न ये है जनता का आपसे कि आपको कितने प्रतिशत लगता है कि आप ही जीतोगे? लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आपको अपने मन में कितने प्रतिशत लगता है कि आप जीतोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे एक पहलवान या खिलाड़ी मैदान में जाता है, उसको अपने आप पर स्वयं पर 100% विश्वास रहता है कि जीतेंगे। तो कुछ भी हो सकता है, खेल का मैदान है, इसमें हारते भी हैं जीतते भी हैं जी। सही बात है, यानी कि आपको कोई जी नहीं, मतलब अपने ऊपर पूरा विश्वास जी। साथियों, मैं भी आपको बता देना चाहता हूं कि एक कहावत है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर आप अपने मन में ठान लोगे कि भाई हम तो हारेंगे, तो आपकी हार निश्चित है। क्यों? क्योंकि जब आपके मन में ये भ्रम पैदा हुआ पड़ा है कि मैं तो हारूंगा भाई, तो आप मेहनत कम करोगे, आप इलेक्शन के लिए मेहनत कम करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप हार ही जाओगे। दूसरी बात ये आती है कि अगर आप अपने मन में ये सोच लेते हो कि मैं जीतूंगा इलेक्शन, तो आप 80% इलेक्शन को तो तभी जीत जाते हो जब आप अपने मन में ये विचार बना लेते हो कि ये इलेक्शन तो मैं ही जीतूंगा। क्यों? क्योंकि जब उसके मन में ये विचार होगा कि मैं ही जीतूंगा, मेरी ही जीत होगी, तो वो मेहनत भी दुगनी करेगा।
मेहनत भी ज़्यादा करेगा और ज़्यादा मेहनत का परिणाम क्या होगा, वो इलेक्शन जीतेगा। तो सीधी सी बात ये होती है कि सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि अगर आप मन से हारे तो आप पहले ही हार गए, मन से जीते तो 50% जीत आपकी तभी हो गई। तो यही कहावत है और ये बात सही है। रमन भाई कहते हैं कि 100% विश्वास है जीतने का। अब बस इनके डिपेंड करता है ये मेहनत कितनी करते हैं। अगला प्रश्न है विकास और दीपक दोनों भाइयों से, क्या आप लोग ही रमन भाई को वोट दोगे या फिर आपके घर वाले भी देंगे? इसके विषय में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है जी भाई सुदेश जी ने। तो हमारा कहना है कि हम रमन भाई के साथ तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ हम अपनी घर वालों की वोट भी देंगे और जितने भी हमारे जानने वाले भाई हैं उनकी भी वोट दिलाएंगे। और हम अपने भाई के साथ तन मन धन तीनों चीज़ों से साथ हैं और दिन रात जितनी भी मेहनत होगी भाई के साथ 24 घंटे खड़े रहेंगे। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। और समर्थन जरूरी है किसी भी कैंडिडेट के लिए, समर्थन नहीं होगा तो वो पहले ही हार जाएगा। तो समर्थन देने के लिए आप अच्छी तरह से तैयार हो, घर वालों के समेत। हाँ जी, चलो, बहुत ही अच्छी बात है। अगला प्रश्न आपसे यही है कि आप कितना प्रयास कर रहे हो। ठीक है, आप समर्थन तो दे रहे हो कि भाई मैं वोट दूंगा, रमन भाई को मेरे घर वाले भी देंगे, लेकिन आप खुद अपने लेवल पर कितना प्रयास कर रहे हैं कि रमन भाई ही जीते? भाइयों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं। भाइयों हम भी जॉब करते हैं तो हमसे जितना भी टाइम एक्सपेंड होता है निकाला जाता है उतना निकाल करके फ़ोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए और हमारे जो आप चैनल देख रहे हो तिरछी बात के ज़रिए जितने भी भाई देख रहे हैं वो भी सहयोग देंगे। ये भी एक प्रचार ही है। और इसमें जो भी हमारे युवा साथी हैं उनका फ़ोन के द्वारा और कुछ का घर जा करके जैसा भी हमारे पे संपर्क में जो लोग हैं जैसा भी हमसे बन रहा है ऐसे हम उनको भाई रमन के प्रति जागरूक कर रहे हैं। पहले भी भाई खड़े थे, अब भी खड़े हैं और अब की बार हम जैसे जा भी रहे हैं तो हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा। हाँ जी, तो मतलब अच्छा योगदान आप दे रहे हो। चलो, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न रमन भाई, किसी भाई का सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिजौकरा मंदिर की दीवार खेत वालों ने तोड़वाकर मंदिर की जगह में कब्जा किया गया है, किसी ने कहा है। क्या आपने कोई कदम उठाया इस विषय के ऊपर? पहले तो ये बताइए, क्या कब्जा किया गया है या फिर ये बात झूठ है या सच है? दूसरी बात, आपने क्या कदम उठाया इसके विषय में? ये राजनीतिक मुद्दा है। अच्छा। देखो जी, पहले मंदिर की दीवार थी, बिना पैमाइश के रखी गई थी। इसमें दादा नत्थू ने जैसे पैमाइश के लिए 5 साल केस चला था, उसमें केस में भी हमारे गांव के सभी युवा बुजुर्ग थे, उनके साथ उनकी आंखों के सामने पैमाइश करी गई थी और जो दीवार थी वो दादा नत्थू की जगह में पाई गई थी। अच्छा, उनकी जगह में थी जी। अच्छा। और जो पूछने वाला भाई है, मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि जब गांव के सभी बुजुर्ग थे, गांव के सभी जब कहाँ थे भाई? सही बात। यार, और बाहर से कुछ पुलिस वगैरह सब आई थी उसके लिए। अच्छा। पुलिस भी थे हमारे और पटवारी वगैरह जिनका भी ये ज़मीनों का काम होता है, पूरा डिपार्टमेंट था। हाँ, तो ये पूरा था तो। हाँ जी, वहाँ सभी गांव के युवा साथी भी थे, कुछ बाहर के लोग भी थे जो धार्मिक चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, वो सभी के सामने हुआ है। तो आपका कहने का मतलब सीधा सा एक कब्जा नहीं हुआ जी। है ना? चलो, जवाब मिल गया होगा भाई को। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न रमन भाई, मैं आपसे करना चाहता हूं कि अंत में आप अपनी प्यारी जनता को क्या संदेश देना चाहते हो, क्या आपकी राय है? और 1 मिनट, उससे पहले एक क्वेश्चन और रह गया है। दीपक भाई, हाँ जी, बताएं आप। भाइयों, हमारे गांव के पास जो डाड का गांव है वहाँ हनीफ सरपंच के घर के पास पानी बढ़ा हुआ रहता है। वहाँ काफ़ी टाइम से हम जाते हैं, वहाँ पानी उसमें बहुत ज़्यादा भरा रहता है। उसके लिए लोगों ने ना तो कोई पाइप लाइन की व्यवस्था कर रखी है पानी, और ना ही जो चारों ओर का जो पानी है वो उसमें आ पाता है। तो इसके लिए पाइप लाइन डालकर उसको पानी को निकालने की व्यवस्था बनाएं। सही बात। हाँ जी, तो मतलब पानी का निकास भी होना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहोगे आप, कोई और कोई इस मुद्दे पर? बस इतना ही है जी। और
जो भी भाई हमारे चैनल को देख रहा है, भाई स्वदेश जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे जो इन्होंने हमें अपने इस चैनल पे बुलाया। भाइयों, इस चैनल को आगे से जनता में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हमारे भाई को रमन को भी सपोर्ट करो। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। विकास भाई, आप भी कुछ कहना चाहोगे अंत में? हम रमन भाई के साथ हैं। हम अपने वोट के साथ अपने घर वालों और जानने वाले भाइयों की भी वोट दिलवाएंगे और तो आप मतलब दिन रात हम भाई के साथ मेहनत करेंगे। बहुत यही हमारी वो है। बहुत ही अच्छी बात। तो एक प्रश्न और है और अहम प्रश्न है जो कि पूछा है प्रदीप मास्टर जी ने, और प्रदीप मास्टर जी भी जिला पार्षद पद के उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 10 से, गांव सौंद से। तो उनका भी एक प्रश्न है, उनका भी जवाब रमन भाई देने वाले हैं। उन्होंने पूछा है कि आपने कहा था, रमन भाई से कह रहे हैं, आपने कहा था कि अगर कोई बैठता है तो मैं सबसे पहले बैठ जाऊंगा, अब क्या हुआ 4 बैठ गए। तो इसके विषय में आप प्रदीप मास्टर जी से क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पहले हमारे गांव में 5 कैंडिडेट थे, हमारी पट्टी में 3 थे। रंजीत भाई और धर्मेंद्र भाई बैठे नहीं हैं। रंजीत भाई ने त्याग किया है कि जिला पार्षद जिससे गांव में आए, और धर्मेंद्र भाई जी हमारे ही हैं, कोई और नहीं है जी, वो सरपंची पे लड़ रहे हैं। धर्मत चाचा भी थे, मनोज भी था। अब पहले प्रदीप गुरुजी नहीं थे, अब खड़े हुए हैं, अब सामने आया है। पर हमें जब भी खुशी है कि कोई सामने युवा नेता आ रहा है और जैसे मेहनत करेगा तो भाइयों जैसे गांव बस्ती बनाएगी जिसको, उसके वैसे ही फल मिलेगा। सही बात है। हाँ, यानी कि मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, तो अपनी अपनी मेहनत है। एक बार गलती हो गई, बार बार तो होगी नहीं जी। सही बात है। हमारे लिए सब समान है। हमारे लिए कोई भी जिला पार्षद या कोई भी गांव का सरपंच या मेंबर, हमारे लिए किसी के लिए कोई भी भेदभाव नहीं है, सब अपनी मेहनत करते हैं। सही बात है। हाँ जी। और गांव के साथ साथ हमने भी 5 गांव से पूछकर, युवा बुजुर्गों को पूछकर खड़े हुए हैं कि ना तो पहले हम अपनी मर्जी से खड़े हो गए थे, गलती हो गई जी, अब बार बार तो होगी नहीं। हमने 36 बिरादरियों में जाके, 5 गाँव में जाके जब भी पूछ के खड़े हुए हैं। सही बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और अंत में आप जनता से क्या कहना चाहोगे? हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि एकता का प्रतीक और विकास की कामना करते हैं कि देखो जी, हम तो ये कहना चाहते हैं अब पीछे कदम नहीं हटाना है और युवा बुजुर्गों और गरीबों का मान सम्मान बढ़ाना है। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात। और आप कुछ कहना चाहोगे अंत में? बस जी, जन जन का विकास और सभी युवा भाइयों को साथ ही हमारा उद्देश्य है। बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रमन भाई ने सारे वादे किए हैं, अगर ये बनते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रयास करने वाले हैं, आपके क्षेत्र को, 5 गाँव को आगे ले जाने के लिए। और मैं यहाँ पे आपसे उम्मीद करता हूँ कि रमन भाई का साथ दें और इनको देखें एक बार कि ये किस तरह से आपका नेतृत्व कर पाते हैं। और कुछ कहना चाहोगे रमन भाई? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अपने गांव के साथ साथ ये नहीं है जी वोट ले लेते हैं फिर अपने गांव में ही विकास करते हैं, जैसा भी कुछ होगा मरते दम तक कैसे भी कीमत पे भी दिन रात सेवा में अपने गांव के साथ 5 गांवों को भी अपना साथ लेके चलूँगा। कि जैसे भी हमारे बाबरा पट्टी में बबल कुंड है, उसमें आने जाने का रास्ता है जो ये बहुत मोटी समस्या है। विवल कुंड में गंदगी फैली पड़ी है और आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा विवल कुंड का हाल क्या है। वहाँ पे बहुत सारा अतिक्रमण भी किया गया है और मतलब एक तरह से इतनी गंदगी है कि वहाँ से निकलना भी दूभर होता है। तो उसके बारे में आप क्या कुछ सोचोगे? जब निकलने वाले की इतनी बदबू आती है तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को कितनी आती होगी जी, कैसे रहते होंगे। तो चाहे तो वो तालाब में तब्दील किया जाए, चाहे उसे पार्क बनाया जाए कि जिससे कि विकास हो सके। यानी कि आप या तो पार्क बनाओगे उसे या फिर उसको तालाब बनाओगे अच्छा सा जी। तो और साथियों, कल हमारा वीडियो कुछ कारणवश उसमें एडिटिंग थोड़ा गलत हो गई थी, दूसरे कैंडिडेट की एडिटिंग हो गई थी। उसके लिए भाइयों हम आपसे क्षमा चाहते हैं लेट होने के लिए। आपने बहुत बहुत टाइम निकाला हमारे लिए, हमारी वीडियो को देखने के लिए, बट आगे ऐसी गलती नहीं होगी। इसके लिए भाई स्वदेश जी और हमारे जितने भी युवा साथी हैं, रमन जी, विकास जी और हम भी आपसे माफ़ी मांगते हैं। ठीक, धन्यवाद। तो साथियों, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती हैं, वो आपको भी मालूम है। चलो, ये तो कोई इश्यू नहीं है, अब डाल दिया वीडियो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप रमन भाई को अपना कीमती वोट दें और
ये यहाँ पे आपके समक्ष कह रहे हैं कि सभी तरह के विकास कार्य आप लोगों के बीच में करेंगे, बिजली से लेकर पानी तक, और हर समस्या आपकी जो है उसके ऊपर विचार करने वाले हैं रमन भाई। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप रमन भाई को आगे लाएं, इनको अपना कीमती वोट दें और इनको अपनी सेवा करने का एक छोटा सा मौका अवश्य दें। और इन्होंने कहा है कि अगली बार ये इलेक्शन में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि अगली बार ये दूसरे भाइयों को मौका देने वाले हैं। तो अब की बार इनका लास्ट और फाइनल है, तो इनको मौका दें जिससे कि ये आप लोगों की सेवा कर पाएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी फिर से लेकर आएंगे पंचों के इंटरव्यू प्रोग्राम में, किसी नए पंच और सरपंच के साथ, और वो देंगे आपके सवालों के जवाब। और जो भी भाई अपना प्रचार करना चाहता है या जनता से कुछ कहना चाहता है, पंच और सरपंच, वो हमारे चैनल के माध्यम से जनता से अपने दिल की बात कह सकता है, अपना प्रचार भी कर सकता है। तो नीचे आपको तिरछी बात चैनल का व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप व्हाट्सअप नंबर कर सकते हैं, उस पर आप मैसेज भेज सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो हम फिर से लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री लाल दास बाबा। राम राम। राम राम।